हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे जा रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जामिनेशंस? जरूर से बताइएगा कमेंट करके, बिकॉज वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 18 सितंबर 2025 का आपका जो एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एग्जाम कैसा रहा, क्या रहा, बच्चों ने क्या फीडबैक दिया, क्या क्या टॉपिक है जो कि आप पढ़ सकते हो आगे आने वाली शिफ्टों में जो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी शेयर करेंगे कि आपको कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि जिससे आपको बचना है, जो चीज आपको नहीं करनी है। क्या करनी है वो तो बताएंगे ही, क्या नहीं करनी है वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं सेक्शन वाइज डिटेल्ड एनालिसिस, जो कि हम हर बार आपको देते ही हैं, जिसमें आपके चारों ही सेक्शन, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो या फिर जनरल नॉलेज हो, जनरल अवेयरनेस हो, आपका जो भी रहेगा, ठीक है, उन सबका ही डिफिकल्टी एंड ऑल्सो जीएस राइट जनरल साइंस, उसका डिफिकल्टी लेवल आपको बताएंगे। क्या आज इस फर्स्ट शिफ्ट के गुड अटेम्प्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा मेमोरी बेस्ड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलेवेंट रहेंगे आपके पेपर के लिए, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सो ऑल इन ऑल आपको ये भी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता पड़ जाएगा कि भाई किस तरह का क्या चल रहा है आज के पेपर में, एसएससी के इस पेपर में क्या चीजें अच्छी रही, क्या चीजें बुरी रही, क्या लोगों ने फेस करा, कौन कौन से स्टूडेंट्स ने स्ट्रगल फेस करे, एंड अपकमिंग शिफ्ट के लिए हम किन टॉपिक पर फोकस करें, ठीक है, और अपकमिंग शिफ्ट के लिए हम अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें। तो एग्जाम कैसा था, इसी तरह से आपको पता पड़ जाएगा कि आप किस तरह से क्या कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज प्रिपेयर कर रखी है ऑलरेडी, तो आपको क्या हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको क्या प्रिपेयर करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ऑल इन ऑल एवरीथिंग रिलेटेड टू 18 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीजीएल से रिलेटेड सब कुछ आपको देखने मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस वीडियो के एंड तक सभी चीज के एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा, तो वीडियो को जरूर से देखना, कहीं स्किप मत करना। ड्यूरिंग वॉचिंग द वीडियो अगर कहीं भी आपको लगे कि भाई ये क्वेरी है, ये क्वेश्चन है, या ये रिकमेंडेशन है, या ये मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो आपको आपके साथ साथ हमें और इनफैक्ट बाकी सारे ही स्टूडेंट्स को मदद करेगा, ठीक है, जो एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं या फिर किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सीजीएल का लेवल तो ऑलमोस्ट काफी सभी बच्चे देखना चाहते हैं, राइट। तो जरूर से एंड तक देखना। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हो, तो मैं सही बता रही हूँ, मैं गुस्सा हो जाऊंगी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, क्योंकि हर बार आते हो वीडियो देख के चले जाते हो। दिस इज नॉट राइट, ओके, दिस इज नॉट एट ऑल एथिकल। आप प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर हिट करें, जिससे कि आपको समय समय पर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और हमें बदले में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आप लोगों से मोटिवेशन, आप लोगों के प्यार से मिलेगा हमें मोटिवेशन, सो दैट हम इस तरह के और वीडियोस लाते रहेंगे ऑन अ डेली बेसिस फॉर यू गाइस। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। अब हम बात करते हैं पेपर से रिलेटेड डिटेल्ड चीजों के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा, तो आपको एक एक चीज मैं बताने वाली हूँ, जिसमें मैं बात करूंगी, शुरुआत करूंगी 18 सितंबर के इस पेपर के पैटर्न से। गाइस, जैसे कि हमने आज तक 18 सितंबर तक के जितने भी पेपर हुए हैं, उतने एसएससी सीजीएल के सबके एनालिसिस में बताया कि गाइस एडिक्विटी को जो हाइप दे दिया गया था, उससे बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि बच्चों को ये था पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। गाइस, पैटर्न जो है उसमें कुछ इतना ज्यादा खास बदलाव नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई टीसीएस से अब चेंज होके एडिक्विटी हो गया है, तो थोड़े बहुत चेंजेस तो हैं, जैसे कि इंग्लिश थोड़ा सा आपका लेंदी हो गया है, जीके जीएस के क्वेश्चंस बदल दिए गए हैं, मैथमेटिक्स है उसके क्वांट के क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर ही बदल दिया है। पेपर बिल्कुल नहीं बदला है, पेपर का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है, इंटरफेस बदल गया है आपका। बाकी जो टॉपिक हैं, बाकी जो सिलेबस है वो वही का वही है, तो उसमें से ही पूछा जाएगा। ठीक है, और कहीं हवा में से तो कुछ चीजें आ नहीं जाएंगी, जो कि आई वुड से जीके जीएस के लिए जरूर बच्चे ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, आज के भी इंटरेक्शन में एक बच्चे ने बोला कि हवाओं में से चीजें आ रही हैं जीके जीएस में, बिल्कुल इररेलेवेंट। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा अब जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जीके जीएस हो गया, उसके लिए चीजें बदल गई हैं, मैं बिल्कुल उस चीज से अग्री करती हूँ
पर ऐसा नहीं है कि आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर आपकी प्रिपरेशन सॉलिड है, जीके जीएस का फिर से मैं कहूंगी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का पेपर आ रहा है ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में जीके जीएस का, उसमें प्रिपरेशन भी फेल जा रही है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये सजेस्ट कर सकती हूँ इस टाइम पे आपको कि आप अपना मैथ्स को सॉलिड रखो, रीजनिंग को सॉलिड रखो, एंड योर इंग्लिश को सॉलिड रखो। अगर ये सॉलिड रख लिया, ये तीनों सेक्शन कवर कर लिया, एंड कोशिश करो सबसे पहले रीजनिंग करो, ठीक है। इंग्लिश में थोड़ा सा पैसेज लेंदी आ रहा है, उसको छोड़ के बाकी चीजें कर लो, और अपना मैथमेटिक्स हो गया उस पर ध्यान दो, ठीक है, वो चीजें कवर अप कर लो, फिर उस सेक्शन पे आओ जो कि सच में बहुत टाइम टेकिंग हो रही है आपके लिए, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा सिस्टम इशू, गाइस सिस्टम इशू ऐसी चीज बन गई है जो कि भाई रिफॉर्म्स के बाद भी, जैसे रिफॉर्म से पहले तो कुछ ज्यादा ही हालत खराब थी, बच्चों के माउस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, सिस्टम में प्रॉब्लम थी, सेंटर्स पे प्रॉब्लम थी, क्लॉक रूम से प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। पर पोस्ट रिफॉर्म्स कुछ चीजें तो सही हुई हैं, कुछ सेंटर्स पे बच्चों का कहना है कि यार हमें तो देखो, सही बात है, कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं सहनी पड़ी, वी रियली वेंट थ्रू अ स्मूथ एनवायरनमेंट। चाहे वो इन्विजिलेटर की हम बात करें, क्योंकि वो भी सपोर्टिव रहे, वो भी कोऑपरेटिव रहे, चाहे हम फैसिलिटीज की बात रहे, वो भी सब सही रही है। लेकिन गाइज कुछ कुछ सेंटर्स पे कुछ स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि उनको सिस्टम इशू आज भी देखने मिला है, ठीक है। सिस्टम इशू इज देयर, उसकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है, माउस कुछ बच्चों का नहीं चल रहा है, सर्वर इशू देखने को मिल रहा है। अब उससे क्या होता है, बच्चों को क्या है, बीच के पेपर में ही पेपर के बीच में ही उनको सिस्टम चेंज करवाना पड़ता है। जैसे कि कल हमने डिस्कस करा था, एक स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना फीडबैक दिया था कि मैं जैसे फॉरवर्ड बटन दबा रहा था, 4 क्वेश्चन आगे जा रहा था, ठीक है, फिर वापस से उसे पीछे लेकर आओ, फिर आगे जाओ, फिर प्रेस करो तो आगे जा रहा था। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चा पहले से यार पैनिक कर चुका होता है, 60 मिनट में उसको 4 ऐसे सेक्शंस करने हैं जिनमें से 3 सेक्शन लेंदी हैं, तो बच्चे पहले से ही अंडर प्रेशर होते हैं। तो अगर इस तरह की और चीजें होंगी तो गाइज दे आर वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो ये चीज सही होनी चाहिए, कम से कम माउस, सिस्टम, पेपर, पेन, ये सारी चीजें तो सही रहनी चाहिए। इसके अलावा गाइज आपको पता है सरप्राइजिंग क्या है, सरप्राइजिंग ये है कि फैन और एसी जो है ना, कुछ सेंटर्स पे वो भी नहीं चला रखे हैं, मतलब एसी सिर्फ देखने के लिए लगा हुआ है, और फैन जो है वो इक्का दुक्का लग रहे हैं, वो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो ये सब क्या है यार, बच्चों को पेपर देना है, थोड़ा सा उनको वो फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराओ, थोड़ा सा तो मतलब मैनेजमेंट इस चीज के लिए ध्यान रखे, राइट। इसके अलावा प्रोफेशनल, बहुत से बच्चों का कहना है कि कुछ सेंटर्स पे तो इन्विजिलेटर्स और जो मैनेजमेंट है, कुछ तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि हम एसएससी का पेपर दे रहे हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थे। कुछ बच्चों की ये कंप्लेन रही है, ठीक है। ओवरऑल अब इन सब चीजों के अलावा ये तो हो गया भाई बैकग्राउंड, कैसा कैसा किस बच्चे ने क्या फेस करा। ओवरऑल गाइज बैकग्राउंड की मैं बात कर चुकी हूँ, पेपर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो गाइज जो पेपर का लेवल है वो अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ है, ठीक है। आसान नहीं है, इजी नहीं है, इजी वाली चीजें जा चुकी हैं। कुछ सेक्शन आसान है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो वो इतना आसान नहीं है, पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। कुछ सेक्शन इजी है, जैसे रीजनिंग, बिल्कुल इट्स लाइक बिल्कुल बच्चों का खेल हो गया है, बच्चों के लिए रीजनिंग को अटेम्प्ट करना, रीजनिंग बहुत ही आसान आ रही है। इंग्लिश का जो पैसेज है वो आज भी टफ रहा, ठीक है, जो पैसेज है वो आज भी टफ रहा, उसको आज भी हमने लेंदी कैटेगरी में डाल सकते हैं, बहुत लेंदी आया, पूरे 1 पेज का बताया बच्चों ने, जिसमें 5 क्वेश्चंस के साथ वो आया था, तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, एक एक चीज पढ़नी पड़ती थी, वो कैप जो थी वो टफ थी, वर्ड्स ऐसे यूज कर रखे थे कि भाई बच्चे सोच रहे थे यार ये कौन से लेवल का मतलब पैसेज आ गया है। लैंग्वेज यूज करी हुई थी, वो भी इतनी आसान नहीं थी, आपको जो लैंग्वेज जो था वो भी थोड़ा सा मतलब अच्छे खासे लेवल की थी, तो मतलब टाइम देना पड़ रहा था, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, अब इससे हमें पता पड़ता है टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। तो आप कुछ करो नहीं करो, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा कर लो ना, अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया है, अब आपका आगे पेपर है, तो गाइज इतनी तगड़ी वाली प्रैक्टिस कर लो ना कि बस बाय द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन डेट की भाई आप ऐसे हो जाओ कि यार 60 मिनट में आप सब निकाल दो, नहीं तो क्या इस पेपर छूट जाएगा यार। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सच में छोड़ा है, लिटरली कुछ कुछ ने इंटेंशनली छोड़ा है, कुछ का अनइंटेंशनली छूटा है, लेकिन छूट रहा है बिकॉज ऑफ लेंदी सेक्शंस इन द एग्जाम्स, ठीक है। तो टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद मैं जीके की बात करूं, जीके में बच्चों ने बताया
कि जो जीके है वो 2023-2024 से पूछी गई है, ठीक है। आज के पेपर में जीके जो रही है, कुछ मतलब अभी करंट भी थे, लेकिन 23-24 की भी जीके आई है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, काफी मतलब आज के पेपर में हिस्ट्री पॉलिटी से रिलेशन क्वेश्चंस देखने को मिले। लेकिन जीके का जो जीएस का जो लेवल जा रहा है ना, वो बच्चे बता रहे हैं कि यार यूपीएससी का भी नहीं होता इतना तगड़ा लेवल। मतलब जो यूपीएससी का भी जीके जीएस का होता है ना, उससे भी ऊपर जा रहा है। यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स है ना, वो भी फेल हो जा रहे हैं जीके जीएस के से, मतलब जो पूछा जा रहा है उस इतना ज्यादा हार्ड पूछा जा रहा है। मतलब बच्चों ने पढ़ा कुछ है, आया कुछ है, अब बच्चे क्या करें, अब कितना पढ़ें, क्योंकि ये वैसे ही इतना वास्ट होता है इसका सिलेबस की हर एक चीज कवर अप करना वैसे भी पॉसिबल नहीं होता। पर जब बच्चे कह पा रहे हैं कि नहीं यार हमने तो अच्छे से प्रिपेयर करा था, उसके बाद भी बच्चों ने बताया कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट जा रहा है प्रिपरेशन से, तो अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आपका लक काम कर सकता है, या फिर अगर आपने वो ही चीज प्रिपेयर करी है जो एग्जाम में पूछे जा रही हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें करंट अफेयर्स की, सो गाइज आज के पेपर में करंट अफेयर्स थे कुल 7-8 क्वेश्चन बताया था बच्चों ने। हाँ, मतलब 7-8 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के फर्स्ट शिफ्ट में। कुल 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि करंट अफेयर्स के थे। और हाँ, इसमें लास्ट 6 to 8 months मतलब के करंट अफेयर्स आए हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 2022, 23, 24, 25 ये कुछ ऐसे साल हैं जिनके करंट अफेयर्स एकदम रट्टा मार लो, अच्छे से एक एक चीज देख लो। कुछ नहीं भी कर सकते हो ना, तो पिछले 6-8 महीने के तो कम से कम अच्छे से प्रिपेयर कर ही लो, ठीक है। बाकी अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें तो गाइज हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे, यस हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से क्वेश्चन थे, फिजिक्स से भी इनफैक्ट एक बच्चे ने बताया था, हाँ आज के पेपर में फिजिक्स से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। बायोलॉजी नहीं आ रही है, ठीक है, बायोलॉजी इतनी कुछ नहीं आ रही है, आज के पेपर में भी बायोलॉजी नहीं आई है। और हिस्ट्री में ही गाइज अगर हम बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री, हाँ मेडिवल हिस्ट्री का एक क्वेश्चन एक बच्चे ने बताया था कि आज पूछी गई थी। बाकी इसके अलावा इको, हाँ इको की अगर हम बात करें तो इको का भी कोई सेक्शन आज कवर नहीं किया है, कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब इतना सारा कुछ आपके पास चीजें आ रही हैं सामने, तो आपको करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं ज्यादा से ज्यादा। पीवाईक्यूज गाइस, पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। बच्चों का कहना है कि पीवाईक्यूज, जैसे कल भी याद है, कल भी हमने आपको बताया था कि कल के पेपर में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनमें से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, पीवाईक्यूज से क्वेश्चन बन रहा है, पेपर बन रहा है। आज भी पूछा गया था, तो पीवाईक्यूज अच्छे से दो। करंट अफेयर्स पर अच्छे से कमांड रखो यार, जितना कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। सो ये सारी चीजें जरूरी हैं। एंड गाइज आज एज पर स्टूडेंट्स फीडबैक एक चीज और पता पड़ी है मैथमेटिक्स को लेकर, कि जो मैथ्स है ना उसमें ना इतना कुछ, जैसे टाइम टेकिंग तो जा रही है क्योंकि लेंदी है पेपर, लेकिन इतना कुछ ना बहुत लेवल का टफ लेवल का कुछ नहीं आ रहा है। बेसिक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड चीजें पूछी जा रही हैं, जो कि अगर आपने टाइम दे दिया, क्योंकि घुमा फिरा के चीजें आ रही है ना इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन चीजें बेसिक ही हैं। फॉर्मूला बेस्ड चीजें को देखने को मिल रही है। टेंथ बेस्ड, मतलब बच्चों का कहना है कि टेंथ बेस्ड भी अगर आपने तैयारी कर रखी है ना, तो भी आप मैथ्स निकाल लोगे। तो आप सोच सकते हो कि यार मतलब ठीक है कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें मैथ्स के क्वेश्चन की, तो मैथ्स के जो क्वेश्चन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टेंथ बेस्ड था, ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन ठीक है टॉपिक कवर जो थे पीएनएल से आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के कुल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन जो कि कल के पेपर में धूम मचा रखी थी जिसने, आज के पेपर में भी वैसा ही रहा, लेकिन कल के पेपर में क्या हुआ था, इतना मतलब वो नहीं था। एक होता है ना कि डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन आज के पेपर में था। आज जहां प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आए हैं ना, तो मेंसुरेशन से भी 2-4 क्वेश्चन आए थे। मेंसुरेशन से 2-4 क्वेश्चन आए हैं, तो अलजेब्रा से भी 1-2 क्वेश्चंस थे। अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चंस आए हैं, तो ज्योमेट्री में ज्यादातर जो होता है ना कि ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लेकिन क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर को कवर कर दिया, सारे ही क्वेश्चन उससे रिलेटेड डाल दिए। ट्रिगोनोमेट्री, और उसमें होता क्या है, अगर मान लो गॉड फॉरबिडन अगर किसी ऐसे बच्चे को आ गया वो वाला चैप्टर जिसने करा ही नहीं है, तो उसके तो सीधे सीधे 7-8 नंबर गए यार। तो सिर्फ उन बच्चों की बल्ले बल्ले है जिन्होंने वो चैप्टर कर रखा था, तो पहले ऐसे हो रहा था। आज के पेपर में देखने को मिला है कि डाइवर्सिफिकेशन है, अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर रखे हैं, अलग अलग चीजें दे रखी हैं, तो
सभी तरह के बच्चे जिन्होंने सभी तरह की चीजें पढ़ी हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री से थे, ट्रिगोनोमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन आए आज। ठीक है, क्या रह गया? क्या रह गया? मेंसुरेशन हो गया, पीएनएल हो गया, अलजेब्रा देख लिया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रिग्नो हो गया, और क्या था? हाँ, सीआईएसआई। सो गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट और अपना सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, 1-1 ईच। तो मतलब मिला के आप कह सकते हो कि ऑल इन ऑल आज मैथ्स का सेक्शन अच्छा था, बच्चों को खुश रखा मैथ्स के सेक्शन ने। लेकिन प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो डूब जाओगे यार, तो प्लीज प्रिपरेशन करो। ठीक है गाइज, पीवाईक्यू से जैसे मैंने आपको बताया रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइज, एक बच्चे ने हमें ये भी बताया, मतलब एक क्या, एक से ज्यादा ही थे, कुछ बच्चों ने हमें ये बताया कि जो राकेश यादव है आप उनको रेफर कर सकते हो मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि उनकी जो उन्होंने प्रिपरेशन करवाई है ना, वो हेल्प करी है बच्चों को, लिटरल हेल्प करी है आज के पेपर में। सो मैथ्स के लिए आप राकेश यादव जी को रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए संजीव सर हैं, उनको देख सकते हो आप, संजीव सर की जो मैराथन है उसको आप जरूर से देखो, इंग्लिश में आपको मदद मिलेगी। ये सारा जो मैं बता रही हूँ ना, ये बच्चों का फीडबैक है। ठीक है, तो पर्सनली मुझ पर मत अटैक करने लगना, आपने कहा था, आपने कहा था, आपने कहा था, दिस इज ऑल बच्चों को क्या फेवरेबल लगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, आई एम नॉट एट ऑल इन दिस फेवर कि आप अपनी प्रिपरेशन को छोड़ के किसी और चीज को स्टार्ट कर दो। पहले अपनी प्रिपरेशन करो, लेकिन एक रिवीजन भी किसी चीज को कहते हैं हम, एक रिवीजन भी किसी चीज का नाम होता है। ठीक है, तो जब रिवीजन करो तो आप ये चीजें रेफर कर सकते हो, इन बंदों को रेफर कर सकते हो, कर सकते हो। ओके, मार्क माई वर्ड्स। बाकी इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। ठीक है, मेरा काम है बताना, मेरा काम है आप लोगों को मदद करना, तो मैं बस वही कर रही हूँ। बाकी इट्स होल एंड सोल कंप्लीटली योर चॉइस, योर प्रिपरेशन, योर हार्ट, योर ब्रेन की आपको क्या करना है। ठीक है, इट्स योर कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, सो इंग्लिश की हमने बात कर ली, संजीव सर की जो मैराथन है बच्चों को हेल्प किया। जीके जीएस में गाइस वैसे तो देखो अथाह सागर है, कभी खत्म नहीं होने वाला, कितना ही पढ़ लो, लेकिन बच्चों का कहना था जो परमार सर की जो क्लासेस चलती हैं, ठीक है, परमार सर की क्लास ने बच्चों को हेल्प करा है जीके जीएस को प्रिपेयर करने में। तो आई पर्सनली डू नॉट नो परमार सर का, मतलब मैंने जीके जीएस इतना कुछ नहीं देखा है, बट इफ यू गाइज हैव गॉन थ्रू तो जरूर से बताना कि क्या आपको भी मदद मिली है जिससे कि बाकी बच्चों की हेल्प हो जाए। ठीक है, सो परमार सर की भी कर को भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग देख लें, रीजनिंग मैंने बता ही दिया है आपको, आज भी इजी थी। ठीक है, बच्चों को आज भी रीजनिंग ऐसा लगा कि बस 25 में से 25 सारे एकदम ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस, हाँ रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कैलकुलेटिव थे इवन टुडे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस थे ना, उन एक दो क्वेश्चंस के अलावा ये वो ऐसे हो रहे थे कि वो देखते ही कर लोगे आप, इतने इजी था उनका लेवल। सो इजीली डुएबल था रीजनिंग। कुछ बच्चों के लिए आज का पेपर, अब मैं मतलब एक होता है ना कि पीएस के साथ एक चीज बताना चाहती हूँ। सो बेसिकली कुछ बच्चों के लिए आज का जो पेपर था वो सीएचएस के लेवल से भी इजी था, मतलब समझ रहे हैं ना आप, सी एच एस एल का जो एग्जाम का लेवल होता है ना, उससे भी आसान लेवल लगा कुछ बच्चों को आज के सीजीएल का, और कुछ बच्चों को बराबर सा ही लगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको कितना प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं बाकी इंपॉर्टेंट चीजें। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक आपके साथ पूरा शेयर करूंगी, जो कि अभी मैं कर ही रही हूँ। 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट को लेके और क्या चीजें हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए या कर लेनी चाहिए, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, एज यूजुअल मैं सबसे पहले रीजनिंग से शुरू करूंगी, क्योंकि रीजनिंग ने ना इस बार मेरे को एकदम खुश कर रखा है, क्योंकि जैसे ही बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं उनसे पूछ लिया जाए भाई रीजनिंग कैसी थी, तो इतनी खुशी होती है उन लोगों को कि यार रीजनिंग ने तो ना मन खुश कर दिया, रीजनिंग इतनी इजी आई, इतना इजी था। तो वो सुन के ना अच्छा लगता है यार, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जाते हो ना, आप उसके पीछे आपके कितने महीनों की, कितने सालों की जो प्रिपरेशन छुपी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट ही जान सकता है यार, हम लोग उस चीज को बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन जो एक्चुअली एक होता है ना कि वर्ड्स में हम उनको नहीं पुटअप कर सकते, लेकिन जो उनको एक्चुअल में खुशी मिलती है जो उन्होंने पढ़ा और वही पेपर में आ जाए, तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है, जो कि इस बार रीजनिंग जो है सभी बच्चों को दे रहा है। सो गाइस, स्टूडेंट्स ने बोला रीजनिंग काफी स्कोरिंग रहा है। ठीक है, और अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्टों में हुए हैं, सब में ये सुनने को मिल रहा है कि रीजनिंग मैम लिटरली काफी स्कोरिंग है।
सीरीज पे आप ध्यान दो, कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान दो, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको कहा था ट्रिकी थे, तो ट्रिकी थे, उनको आपको टाइम देना रहेगा, कैलकुलेशन करना रहेगा, लेकिन इसके अलावा आप आसानी से निकाल लोगे। तो ओवरऑल टाइम सेविंग सेक्शन रहा है आपका रीजनिंग का। तो जल्दी से पेपर में सबसे पहले रीजनिंग निपटा लेना, जो 25 नंबर अपने हाथों में ले लो। गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो गाइस 22 से 24 अपने गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे रीजनिंग के। अगला क्वांट की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे ना फीडबैक मतलब मोस्टली मिक्स सा ही मिलता है, तो हम कुछ पर्टिकुलरली कह नहीं सकते, स्पेसिफिकली कह नहीं सकते। नाउ दैट वी हैव नॉट सीन द एग्जामिनेशन पेपर, तो यार हम कैसे बताएं एग्जैक्ट थिंग क्या चल रही है। मतलब एक होता है ना कि बैकग्राउंड पिक्चर एग्जैक्टली क्या चल रही है, वो तो अब पेपर खत्म होने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे जो फीडबैक रहा वो थोड़ा सा मिक्स रहा। अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन थे वो मैनेजेबल थे, लेकिन जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के जो आए थे वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था, उसमें आपको टाइम मतलब अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट ने ऐसा भी बोला कि भैया पेपर तो इजी था लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी था। अब यही सारी चीजें हैं जो कि पेपर को टफ बना रही है यार, होता टफ नहीं है लेकिन क्योंकि लेंदी जा रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, तो बच्चों को कहीं ना डिफिकल्टी हो रही है पूरा एग्जाम करने में। तो क्वांट में भी यही चीज रहा आज। गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 18 से 20। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश को। तो गाइज इंग्लिश को तो मोस्टली स्टूडेंट्स, मतलब मोस्टली मैं कहूंगी अगर 10 बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है तो 10 में से 8 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला कि इंग्लिश इज इजी, दो इट वाज लेंदी बट इट वाज इजी। पैसेज को छोड़ के बाकी सारी चीजें ऐसे ही हो जाएंगी चुटकी बजा के। पैसेज को आपको टाइम देना रहेगा, अगर अच्छे से टाइम दे दिया, वो कैप पे अच्छा कमांड है, लैंग्वेज समझ सकते हो, सिनोनिम एंटोनिम पे कमांड है, तो आप इंग्लिश को आराम से निकाल लोगे, ठीक है। ये था बच्चों का कहना। थोड़ा से सिनोनिम एंटोनिम में थोड़े से एक दो वर्ड्स जो थे वो अनफेमिलियर थे, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार ऑप्शन देख के ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वहां थोड़ा सा गड़बड़ा गए थे बच्चे। इसके अलावा एरर स्पॉटिंग जो होता है वो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, आगे की शिफ्टों में भी। बस और बस आपको कहाँ ध्यान देना है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, आपको पैसेज, वोकैब, लैंग्वेज, इस पे ध्यान देना है। गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 19 से 22। अंत में हम बात करना चाहेंगे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के बारे में जिसके लिए सच में मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि यार बहुत डिसअपॉइंटिंग हो रहा है बच्चों के ऐसे फेसेस देख के। क्योंकि जब भी हम उनसे पूछते हैं भाई जीके कैसा रहा, बहन जीके कैसा रहा, मैम जीके कैसा रहा, सर जीके कैसा रहा, तो दे आर लाइक मत ही पूछो जीके के बारे में। तो मतलब इन्विजिलेटर्स जो ओ सॉरी एग्जामिनर जो है वो ऐसा जीके बना रहा है कि वो लिटरली ये बोल रहा है कि तू कहीं से भी पढ़िया भाई, तू कहीं से भी पढ़िया बहन, तू पास नहीं हो पाएगा जीके में। सो जीके का लेवल इज लिटरली, आई मीन आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि यार क्या मतलब क्या चाहते क्या है ये लोग, क्या क्या कितना पढ़े बच्चे। तो जीके के सेक्शन में स्टूडेंट्स को ना काफी सरप्राइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी आ रही है। सबसे पहली बात तो कितना ही पढ़ लो खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब मजाल है कि आप कह पाओ कि यार ये तो मैंने पढ़ा था और यही आ गया। सो जीके के सेक्शन इज थोड़ा सा सरप्राइजिंग, थोड़ा सा क्या काफी सरप्राइजिंग। करंट अफेयर्स में वेटेज अच्छा खासा आ रहा है जो कि मैं आपको इंट्रो में दे ही चुकी हूँ, तो उसका ध्यान रखना। 2024 के जो मेजर इवेंट्स हैं वो ध्यान रख लो, 2025 की चीजें ध्यान रख लो, नेशनली इंटरनेशनली सब कुछ। बाकी मैं यही कहूंगी कि 22 से लेके, क्योंकि 22 से भी पूछा गया है, ठीक है, 22 से लेके 25 तक जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो। इसके अलावा गाइस हिस्ट्री और पॉलिटी के भी दो दो फैक्चुअल क्वेश्चंस रहे थे जो कि ट्रिकी थे, पर थे। एंड एक कैंडिडेट ने ये भी कहा कि जो जीके है दैट इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द पेपर, बाकी सब कुछ मैनेजेबल है। पर मैं ये कहूंगी ये एक का नहीं है, सबका ही कहना है यार, मतलब मोस्टली जनता यही कह रही है कि जीके टफेस्ट है, बाकी सब आप निकाल लोगे, कैसे ना कैसे करके निकाल लोगे, पर जीके नहीं निकाल पाओगे। और जीके सही में नहीं निकल रही है। तो गाइस गुड अटेम्प्ट्स हम बात करते हैं 15 से 17। ओवरऑल गाइस स्टूडेंट्स की ओपिनियन जो रही है वो यही है कि जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट है, ठीक है, एकदम टफ भी नहीं कहेंगे, एकदम आसान भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट है। जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से मेरा मतलब ये नहीं है बल्कि हो गया, बॉडी वाला हो गया, ठीक है, एकदम मस्त माचो मैन टाइप्स। स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट से मेरा ये मतलब है द वन हु आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल एंड गिविंग देयर हार्ट एंड सोल टू द एग्जामिनेशन, उनके लिए 80 प्लस अटेम्प्ट पॉसिबल हैं, ठीक है। 80 प्लस आप सोच सकते हो कितना रहेगा और वो कब रहेगा, जब आपको कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो 80 प्लस पॉसिबल है।
बाकी जो वीक स्टूडेंट्स है ना गाइस, वीक से मेरा मतलब प्लीज डू नॉट गेट ऑफेंडेड, है ना, मेरा किसी को ऑफेंड करने का मतलब नहीं है। वीक से सिर्फ ये है कि थोड़ा सा प्रिपरेशन में कमी है, ठीक है। तो वीक जो स्टूडेंट्स हैं, वीक जीके वाले, स्पेशली जो वीक जीके वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको लग रहा है कट ऑफ के लिए हाई एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी। एंड जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो इस बात पे अग्री कर रहे हैं कि जो एग्जाम है वो बैलेंस्ड है, लेकिन जीके बहुत ज्यादा हैवी है, जीके बहुत ज्यादा टफर साइड पे है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कि क्या पढ़ा जाए। तो थोड़ा सा ये चीज है। आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, आगे आने वाले शिफ्टों में जिन स्टूडेंट्स का पेपर है, प्लीज डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स, ठीक है। हो सकता है आपने वो चीज पढ़ रखी हो जो बाकी ने नहीं पढ़ रखी हो, लेकिन गाइस जीके पे मतलब थोड़ा अनकंट्रोलेबल चीजें चल रही हैं, प्रिपरेशन से भी ऊपर जा रही हैं चीजें। ओवरऑल अब मैं बात करूं एग्जाम रिव्यू की, तो गाइज जैसे डिफिकल्टी लेवल में आपको बता ही चुकी हूँ, मॉडरेट है। टोटल गुड अटेम्प्ट्स जो है वो 74 टू 82 आप ले सकते हो एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। रीजनिंग इंग्लिश बहुत ज्यादा मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जो क्वांट है उसमें कैलकुलेशन हैवी है। जीके में ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स की नॉलेज को, उनके प्रिपरेशन को सच में चैलेंज किया है, एंड दे आर लाइक कि व्हाट शुड बी डन। तो कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करो, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, पहले डन कर डालो। फिर अगर टाइम बचता है तो रीजनिंग ओ सॉरी क्वांट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से एग्जाम दे लेना। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा एसएससी सीजीएल 2025 का आपका 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का डिटेल एग्जाम एनालिसिस। आपका एग्जाम कैसा हुआ, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, क्या आपकी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स रहने वाले हैं, अपना फीडबैक जरूर से कमेंट में शेयर करें, क्योंकि गाइस ये सिर्फ हमें ही नहीं, आपको ही नहीं, बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ठीक ठाक, मतलब अगर लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट एसएससी सीजीएल एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल मत भूलना। एंड यस, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर देना, जिससे कि आपको समय समय पे इस तरह की चीजें और मिलती रहें। अगर कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो जरूर से बता देना। वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू, एंड वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट इन द फ्यूचर वीडियोस। और आपकी जो क्वेरीज रहेंगी उनको हम जरूर से हैंडल करेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के एनालिसिस के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, and much love to all of you all. Thank you.